देश भर में नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए सुबह शाम लाइन में खड़े हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतर्क है। मंदिरों में पूजा सामग्री और प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि पर्व का जोश देखने लायक है, लेकिन भीड़ के कारण सावधानी जरूरी है। और रुक करेंगे खबरों का कानपुर से खबर, जहां पर पति से बातचीत के दौरान पत्नी ने लगाई फांसी। फोन पर मामूली विवाद के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम। दरवाजा तोड़कर महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा गया। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल में जुटी। कल्याणपुर के पुराने शबली रोड के गायत्रीपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल्याणपुर के पुरानी शबली रोड के गायत्रीपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर, पति से बातचीत के दौरान पत्नी ने लगाई फांसी। बाराबंकी जिले के बारीनपुरवा मजरे मनोधरपुर गांव की रहने वाली सरोज कुमारी ने ग्राम बेड़ौरा के प्रधान अमित मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि प्रधान ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और उनकी बनाई गई दीवार को गिरवा दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद सरोज कुमारी ने थाना लोनी कटरा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। रायबरेली में शहर के रिलायंस जियो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह के बीच भीड़ जुट गई। पंप पर नियम बनाए गए कि बाइक में अधिकतम 100 रुपए और कार में 1000 रुपए का ईंधन ही दिया जाएगा। और इस नियम के चलते शहर और आसपास के दूर गंतव्य जाने वाले वाहन चालकों में अफरा तफरी मची हुई है। लोगों का कहना है कि उन्हें अपने तय रास्तों पर आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंप प्रबंधन का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था है और अधिक ईंधन देने पर आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।
डीजल पेट्रोल की खपत होने की अफवाह के बाद रायबरेली के जियो पेट्रोल पंप पे बताया जा रहा है कि जो बाइकें हैं उसमें 100 रुपए के ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ जो 4 पहिया वाहन है उसमें 1,000 से अधिक का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसकी अफवाह के बाद देखा जा रहा है कि जो पेट्रोल टंकी है वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। ये देख सकते हैं रायबरेली का जियो पेट्रोल पंप है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 रुपए का बाइकों में पेट्रोल दिया जा रहा है और साथ ही साथ 4 पहिया जो हैं उनमें 1,000 से अधिक का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते इन लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि जो भीड़ की संख्या है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया है कि इसकी सूचना नहीं मिली है। फिलहाल जिस प्रकार इस पेट्रोल पंप पे देखा जाए तो बाइकों में 100 रुपए का पेट्रोल और 4 पहिया वाहन में 1,000 का पेट्रोल दिया जा रहा है, उसके बाद पेट्रोल पंपों पे अब लाइन लगना शुरू हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या उच्च अधिकारी इसका संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क पर माल वाहनों के खुलेआम यात्री ढोए जा रहे हैं, जिसमें छोटे ट्रक, हाथी और पिकअप में कई लोग सफर तय कर रहे हैं। यातायात नियमों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। ओवरलोडिंग और असुरक्षित सफर के कारण सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में देर रात अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने के बाद सियासी गर्माहट बढ़ गई है। सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सपा नेताओं में पोस्टर लगने से नाराजगी और रोष देखा जा रहा है। पोस्टर लगाने का आरोप बीजेपी समर्थक समाजसेवी देवेंद्र तिवारी पर है। इस विवाद ने राजधानी में सियासी बयानबाजी को तेज कर दिया है। कैसे भगवान शंकराचार्य का अपमान किया और उससे सर्टिफिकेट मांगा, तो वह तुलना करते समय भूल गए कि क्या मुख्यमंत्री जिससे वो संत होने का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। और तो और जब तुलना कर रहे थे तो बेचारे यह भी भूल गए कि 10-90 में काम करने वाली महिला को रात में 12 बजे अपने लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी ताकि वह आराम से घर जा सके। इसके लिए तो तुलना करते समय यह भी भूल गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे। 302 के मुकदमे भी थे, 304 का भी मुकदमा था, कई सारे मुकदमे थे जिसमें बाकायदा उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, न्यायालय में विचाराधीन चल रहे थे। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने मुकदमे खत्म कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता देवेंद्र तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में तुलना की है। वह भूल जाते हैं तुलना करते समय कि अजय मिश्रा टेनी ने जब भरे समाज में एक शुक्ला बंधु को जूतों से मारने की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि हजारीबाग में जैसे ही एक नए शैक्षणिक सत्र की आहट शुरू होती है, वैसे अभिभावकों की जेब पर हमला भी तेज हो जाता है। शिक्षा के मंदिर अब बाजार बन चुके हैं, जहां ज्ञान नहीं बल्कि कमीशन का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। शहर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों ने किताबों और कॉपियों को लेकर ऐसा जाल बिछाया है कि अभिभावक चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। हजारीबाग के अधिकांश प्राइवेट स्कूलों ने अपनी ऑथराइज किताब दुकानों को तय कर रखा है। अभिभावकों को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि केवल उसी दुकान से किताबें खरीदें। अगर कोई अभिभावक दूसरी दुकान से किताब खरीदने की कोशिश करता है तो या तो उसे मना कर दिया जाता है या फिर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? ये पूरा मामला खेल कमीशन का है।
देवरिया में पेट्रोल डीजल को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्पष्ट कहा कि जनपद में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरीके से सामान्य है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जिले में पेट्रोल की दैनिक खपत करीब 263 किलोमीटर है, जबकि 1543 किलोमीटर स्टॉक उपलब्ध है। वहीं डीजल की रोजाना मांग 435 लीटर के मुकाबले 1960 किलोलीटर स्टॉक मौजूद है, जो कि कई दिनों के लिए पर्याप्त है। जिलाधिकारी ने बताया कि तेल कंपनियों से नियमित आपूर्ति जारी है और डिपो से पेट्रोल पंप तक सप्लाई चेन पूरी तरह सुचारू है। नमस्कार, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जनपद में पेट्रोल और डीजल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारे डिपो में देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हमारे जनपद में प्रतिदिन की जो हमारी पेट्रोल की डिमांड है वो 263 किलोलीटर है, 263। इसके सापेक्ष हमारे डिपो में सभी डिपोज मिला के इस वक्त 1543 किलोलीटर उपलब्ध है। साथ ही हमारे डीजल की जो डिमांड है प्रतिदिन की वो 435 है और उसके सापेक्ष हमारे पास 1960 किलोलीटर हमारे जनपद में उपलब्ध है। साथ ही में लगातार इसकी आवक आ रही है, तो आप लोग कृपया इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना ही आप लोगों को किसी भी पंप पे भीड़ लगाने की आवश्यकता है। आपको जब आवश्यकता हो, जब खत्म हो जाए तभी आप आइए, और कहीं से कोई हमारे यहाँ पे तेल की कमी बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। बुलंदशहर से दुखद खबर आई। यहाँ पर अनियंत्रित टाटा कर्व कार ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्व कार पहले स्कॉर्पियो से टकराई और फिर ई रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में सिकंदराबाद निवासी 28 वर्षीय विशाल की मौत हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने बताया कि बुधवार शाम को दुर्गेश कुमार पुत्र राजकुमार घर से निकला था और घर वापस नहीं आया। लोगों ने जानकारी मिली कि उनके पुत्र ने सोहनलाल गौतम की बाग में फांसी लगा ली है। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से चल रहा था विवाद। सूचना पर पहुंची बदोसराय पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना हुई? मेहरबान भैया नहीं पठाओ था, गुजारा बंधा दे से लौट के आवा भैया बस। मेहरबा कहाँ रह रही? वहाँ बेचारिया कहता है रामपुर साहेब। हाँ कुछ चल मुकदमा चल रहा क्या? हाँ मुकदमा चल रहा, गुजारा बंद का वही टेंशन में साहेब लगा ले। ये सुबह निकले थे डेली, इस समय उनकी औरत का चक्कर था, इसलिए दारू पी के डेली आते थे, सुबह जाते थे शाम को चले आते थे। कल लेट नहीं आए तो हम लोग ढूंढने निकले, फिर इधर ही रास्ता निकले, ठेके पे गए, नहर पे गए, नहीं मिले। फिर सुबह लोगों ने बताया कि वहाँ लटके हुए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए। हमीरपुर जिले के खड़ाखड़ गांव में एक दलित युवक के साथ कथित तौर पर दबंगों द्वारा बर्बरता की खबर सामने आई। आरोप है कि दबंगों ने युवक को 2 दिनों तक कमरे में बंद रखा और बेल्ट लाठी डंडों से जमकर पीटा। घटना के बाद युवक के शरीर पर नीले और गंभीर चोट के निशान मिले हैं।
रामनवमी पर्व को लेकर कानपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सेंट्रल जोन में इस बार करीब 45 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनके लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी जुलूस मार्गों का आयोजकों और संबंधित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है और खासतौर पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में प्रमुख धर्मस्थलों, सड़कों पर चौकी, पेड़ों की डालियों और बिजली के तारों की स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार कराए गए हैं। सेंट्रल जोन में करीब 45 जुलूस हैं रामनवमी को लेकर के विभिन्न तिथियों में। इन सभी जुलूसों के मार्गों पर जो आयोजक गण हैं और संबंधित विभाग जो हैं उनके साथ भ्रमण करके वस्तु स्थिति का आकलन कर लिया गया है। मिश्रित आबादी के क्षेत्र, धर्मस्थल, पेड़ की डालें, बिजली के तार आदि सबकी समीक्षा कर ली गई है। प्रॉपर पुलिस प्रबंध किया जा रहा है, आयोजकों से वार्ता कर ली गई है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और बटा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।